जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हर किसी की लाइफ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हर किसी को चाहिए ये ख्वाहिश, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का इंसान। हर किसी को अपनी उम्र से कम दिखना है। हर किसी की चाह होती है कि उसकी उम्र का अंदाज़ा कोई ना लगा सके। तभी तो देखिए इस बात का ऐड कितना बिका, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। याद है? बहुत देखा होगा आपने इस ऐड को। जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो हर इंसान को अपनी उम्र से कम बताने की आदत होती है। वो चाहता है कि उसकी उम्र किसी के भी सामने सही ना आए। ये कोई बुराई नहीं है, या ये कोई बिना मतलब का एक अपना अलग ही तरह से एटीट्यूड झाड़ने का कोई एक तरीका है, नहीं। बस ये हर किसी के साथ होता है। इससे एक आत्मिक खुशी मिलती है। इससे खुद के आत्मविश्वास में कहीं इंसान को थोड़ा सा बल मिल जाता है और उसे लगता है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है। एक दूसरे तरीके से अच्छा भी है। हम अपनी उम्र जब कम मानते हैं, नापते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखते हैं। हमारे अंदर की शरारतें ज़िंदा रहती हैं, हमारे अंदर की ख्वाहिशें ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी में कुछ करने का चाव और ज़्यादा बना रहता है, और ज़िंदगी की परेशानियां और थपेड़ों से बाहर निकलने के लिए अभी लगता है कि बहुत कुछ बाकी है। ये एक खुशी का भी रास्ता है अगर इसे आप पॉजिटिव रूप से देखें। भाई, ग्लास कितना भरा है और ग्लास कितना खाली है, ये तो तभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब हमारी सोच उस ग्लास को जिस नज़र से देख रही हो। मैं देखूंगी तो मुझे ये ग्लास खाली दिखाई देगा, आप देखेंगे तो आपको ये ग्लास थोड़ा सा भरा हुआ दिखाई देगा। नज़रिया है अपना अपना। इसी तरीके से जो लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे इसे तो शौक है अपनी उम्र छुपाने का, और मैं ये मानती हूँ कि अच्छा है, आप अपने आप को बच्चा ही रखिए। वैसे भी कहते हैं ना कि उम्र 55 की और दिल बचपन का, तो ये होना ही चाहिए। समझदारी आपकी तब दिखानी चाहिए जब आप व्यापार कर रहे हों, काम कर रहे हों, पब्लिक डील कर रहे हों। लेकिन जब खुद के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो बच्चे बन जाइए, शरारतें कीजिए, नई नई बातें कीजिए, नई नई कहानियाँ सुनिए, इन्जॉय करिए, खूब उदम मचाइए, खूब ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए, नए नए रंगों को भरने की कोशिश करिए। फिर कहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको शनि मंगल केतु इन सब में घूमने की। फिर तो आप मुझसे सिर्फ हाय हेलो करने आएंगे और मुझे ये बताने आएंगे कि माँ हम बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज मैं तो लेकिन आपको एक छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ इस चीज़ का, कि अगर आपको अपनी उम्र से कम दिखना है तो आपको क्या करना है। लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अपनी उम्र से कम दिखना मतलब त्वचा हमेशा हेल्दी रहना। अपनी उम्र से कम दिखना मतलब आपको एक अच्छी नींद लेना। अपनी उम्र से कम दिखना मतलब आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको अपनी उम्र से कम दिखाती हैं। आपके अंदर वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए, वो भी शक्ल पर भाव दिखते हैं। कई कई चेहरे ऐसे होते हैं ना, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन उनके अंदर वो बचपना दिखता है, उनके चेहरे पर वो मासूमियत दिखती है। चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का जिनके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती है। इसी तरीके से आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहे, आपकी स्किन के साथ हमेशा चीज़ें बहुत अच्छी से रिस्पॉन्स करें। जैसे कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पैचेस ना आए, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे ना आए,
आपकी स्किन कभी भी डल ना पड़े, उसके लिए आपकी कुंडली में आपका गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका सूर्य बहुत प्रभावी होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण आपके खाने पीने का सही संतुलन होना चाहिए। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको चाहने के लिए हम मेहनत कितनी करते हैं ये भी तो ज़रूरी है दोस्त। हम पानी कितना पीते हैं, मैंने अभी क्या बताया, चेहरे पर किसी किसी के मासूमियत बहुत रहती है। और आप कभी भी देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, मज़ा आता है बार बार उसको टच करने में, बहुत मज़ा आता है, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। क्यों? आप अपने जीवन के अंदर पानी का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, जितना इनटेक ज़्यादा करेंगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, उतनी सॉफ्ट रहेगी। पानी, नारियल पानी, इन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। चलिए, एक चीज़ जो आपको अपनी स्किन को लेकर हमेशा ध्यान रखनी है, हर एक चीज़ केयर चाहती है। हम बालों की भी केयर करते हैं, तभी तो हम बालों के अंदर नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं। लाइक हम बालों को हम जो है टाइम टू टाइम प्रोटीन देने का काम करते हैं, टाइम टू टाइम हम धोते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, कुछ लोग तो पुराने फॉर्मूले आजमाते हैं, कुछ लोग एलोवेरा लगाते हैं। पर स्किन के लिए क्या आप ज्योतिषीय कोई उपाय करते हो? ज्योतिष का कोई उपाय आपने किया है स्किन के लिए? ज्योतिष का भी उपाय होता है स्किन के लिए, वो क्या पता था? नहीं पता? अब बताती हूँ। चंदन, चंदन का हर एक ग्रह के साथ संबंध है ना मेरी जान। पीला चंदन आपके बृहस्पति, लाल चंदन आपके मंगल और सूर्य, सफ़ेद चंदन आपका चंद्रमा और कभी कभी शुक्र। तो चंदन हर तरह का जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ प्रदान करता है, आपके ग्रहों को बल देता है। जब इन चंदन को हम घिस कर या पानी में मिलाकर शिव जी को अर्पित करते हैं तो हमारे ग्रह बलवान होते हैं। पर जब इसी चंदन को आप लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे भी तो आपके ग्रह आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को अपना बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिससे आपकी स्किन के अंदर एक अलग सा ग्लो आने लगता है, आपकी स्किन को खान पान मिलने लगता है, आपकी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब आपकी स्किन के ऊपर बहुत दाग धब्बे आने लगे तो आपको रेगुलर रूप से पीला चंदन यूज़ करना चाहिए। जब आपके स्किन के ऊपर पैचेस बहुत ज़्यादा हों, गड्ढे बहुत आ रहे हों या पिंपल्स बहुत आ रहे हों, तब आपको वाइट चंदन यूज़ करना चाहिए। और आपकी त्वचा अगर बार बार बहुत ज़्यादा डल पड़ती हो, बहुत ज़्यादा आपको नज़र लगती हो, आपकी आंखों के नीचे घेरे काले ज़्यादा होते हों, तो आपको लाल चंदन दिन के समय उपयोग करना चाहिए। इसे रात को मत करिएगा वरना इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी का एक और पार्ट है जिसका संबंध हमारे चेहरे की, हमारी बॉडी की हर एक त्वचा से है, खिलावट से है, हमारे सौंदर्य से, हमारे आकर्षण से है, हमारी उम्र को कम करने में सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है हमारे शरीर का एक छोटा सा भाग। और ये भाग क्या है? आपकी नाभि, आपका केंद्र, जहाँ से आपकी पूरी बॉडी की त्वचा को पोषण बहुत अच्छी से मिल सकता है और आपकी त्वचा बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप अपने घर में छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को बचपन से नहाते वक्त अपने नाभि के अंदर प्योर नारियल का तेल लगवाना चालू कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, वो चाहे 50, 60, 70 तक की एज पे भी पहुंच जाएं और उन्होंने रेगुलर ये काम किया ना, उनकी स्किन कभी भी लगेगी नहीं कि ये 70 साल के इंसान की स्किन है। वो आपको अपनी उम्र से आधे दिखेंगे। आप बड़े हो चुके, आपने ये कार्य नहीं किया तो आपको अब करना है। आपको नारियल का तेल अपनी नाभि में रात के समय 2 बूंद डालकर सो जाना है। इससे भी आपकी स्किन पे एक अलग तरह का ग्लो आएगा।
आपकी स्किन धीरे धीरे करके और सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। एक और छोटी सी चीज़ जिसको आपको अपनी नाभि पर ज़रूर लगाना चाहिए, केसर। केसर को घी के साथ मिलाकर अगर आप अपनी नाभि पर इसका बहुत अच्छी से लेप करते हैं तो ऐसा करने से भी आपकी उम्र कम हो जाती है। अब कुछ लोग इस चीज़ को ये कहेंगे कि इसका ज्योतिष से क्या लेना देना। जैसे कि जब भी मैं आपको कोई भी चीज़ बताती हूँ लोग ज़रूर कमेंट करते हैं इसका ज्योतिष से क्या मतलब है। बिल्कुल है जी, 100% है। नाभि का आकार आपकी जीवन की बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है जिसे नाभि शास्त्र कहा जाता है। और इसी तरीके से जब आप नाभि के अंदर केसर को लगाते हैं, उसके लेप को लगातार करते हैं, तो ऐसा करने से आपके 3 ग्रह जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। पहला आपका सूर्य, दूसरे आपके बृहस्पति और तीसरा आपका शुक्र। और आपकी कुंडली में आपको आकर्षण देने का काम कौन करेगा? शुक्र करेगा। आपकी त्वचा पर ग्लो और आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्रकाश और बहुत चमकीलापन लाने का काम कौन करेगा? बृहस्पति। और आपकी स्किन क्लियर रहे, उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसमें बहुत ज़्यादा पैचेस ना हो, गड्ढे ना हो, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेंगे? सूर्य। तभी तो हम आपको बार बार ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनका आपकी कुंडली के साथ कहीं ना कहीं संबंध ज़रूर होता है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ बातें नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को अगर ढंग से जीवन में उतारा जाए तो ये आपके जीवन की हर एक चीज़ को बदलने का कार्य कर देता है। और इसी बेस पर आज आपको बता रही हूँ कि आपको अगर अपनी उम्र से कम दिखना है तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। एक और चीज़ जो मैं एक एस्ट्रोलॉजर होकर आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी स्किन वास्तव में बहुत ख़राब रहती है, आपकी स्किन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आप अपनी कुंडली में अपना लग्न ज़रूर चेक करवाइए और आप ये देखिए कि आपके लग्न का मालिक यानी आपका लग्नेश कौन से घर में बैठा है, उसका किस ग्रह के साथ संबंध बन रहा है। क्योंकि जब भी आपका लग्नेश पीड़ित होगा ना, वो आपको कभी भी अच्छी स्किन नहीं मिलने देगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन अगर आपका लग्नेश अच्छा नहीं हुआ तो आपको कभी भी चेहरे पर, अपनी बॉडी पर आपको बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई नहीं देगा। आपकी स्किन डल रहेगी, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो डाउन होती जाएगी। इसीलिए अपनी कुंडली में अपने सौंदर्य और अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम करिए, किसी को अपना लग्नेश अच्छी से चेक कराइए और उसके मुताबिक या तो उस ग्रह का कोई उपाय करिए या फिर उस ग्रह की कोई रिंग धारण करिए या रुद्राक्ष धारण करिए। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।